Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will continue our fifth poem, A Roadside Stand, written by the poet Robert Frost. Dear students, as you all know that in this poem, the poet Robert Frost describes the miserable condition of the people living in the countryside. Countryside means rural area. कि जो रूरल एरिया के लोग हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सफरिंग्स हैं, उन सब को इस पोएम में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. नो वन, नॉट इवन द गवर्नमेंट एंड द अदर सोशल सर्विसेज एजेंसीज हेल्प द रूरल पीपल. कोई भी एजेंसी या फिर इवन गवर्नमेंट है वो भी उनकी प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान नहीं देती. अगर कोई स्कीम चलाई जाती है, फिर गवर्नमेंट को स्टेप लेती है तो प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, उनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो पाती. रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ द पुअर पीपल विद pitiless clarity and with deepest sympathy and humanity. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये चाहता है कि उनके साथ ह्यूमैनिटी शो करनी चाहिए, सिंपैथी शो करनी चाहिए, हमें मानवता दिखानी चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए और अपने लेवल पे भी हमें कोऑपरेट करना चाहिए और उनके सर्वाइवल में उनकी हेल्प करनी चाहिए. हमने जहाँ पे पोएम को छोड़ा था, कुछ पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है. तो जहाँ पे हमने पोएम को छोड़ा था तो वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एक पीजेंट है जिसने अपनी जो हाउस है उसको एक्सटेंड कर रखा है और एक शेड बना रखी है, एक छप्पर बनाया हुआ है और उस शेड में उसने वो सामान रखा हुआ है बेचने के लिए, इस होप में कि लोग यहाँ से आएंगे क्योंकि वो रोड के पास है उसका स्टैंड, कि जब वो आएंगे वहाँ से तो वहाँ पे रुकेंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पे, जो लैंडस्केप है उसको इंजॉय करेंगे, रेस्ट करेंगे, कुछ सामान उनसे लेंगे और उनकी अर्निंग होगी. वो पीजेंट्स वो हट एंड होप करते रहते हैं. अब ये भी बताया साथ साथ कि जो चीज़ें वो बेच रहे हैं वो क्या क्या है, उनमें वेजिटेबल्स भी हैं, वाइल्ड बेरीज भी हैं, ये सब वो बेच रहा है. तो इससे आगे हम डिस्कस करते हैं. द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन. अब लास्ट में क्या डिस्कस किया हमने, ये डिस्कस किया था कि जो लैंडस्केप है वो थोड़ा सा स्पॉइल हो गया. किसकी वजह से, कि जो शेड है मीन्स वहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी वो काफ़ी अच्छी है, ग्रीनरी भी है, माउंटेन भी है और उस एरिया में एक शेड बनी हुई है जो जिसके ऊपर बहुत ही आर्टलेस मीन्स क्लमसी पेंट की हुई है. उस शेड की वजह से पूरा एरिया है वो ख़राब दिखता है. ठीक है, तो और इसी वजह से जो वहाँ पे रुकते हैं वो इरिटेट भी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं एन और एस के वो भी सही तरीके से नहीं लगे हुए हैं. तो पोइट कहता है कि पोइट की कंप्लेन ये नहीं है कि उस शेड की वजह से लैंडस्केप है वो ख़राब हो गया, पोइट की ये कंप्लेन नहीं है. द हर्ट, हर्ट मीन्स हार्म, नुकसान. द हार्ट टू द सीनरी, सीनरी मीन्स लैंडस्केप वुडेंट बी माई कंप्लेन. हुज कंप्लेन, पोइट्स कंप्लेन. पोइट की कंप्लेन क्या नहीं है, पोइट की कंप्लेन ये नहीं है कि उस शेड की वजह से वो एरिया ख़राब दिखता है. दिस इज़ नॉट पोइट्स कंप्लेन. अब ये पोइट की कंप्लेन नहीं है तो पोइट की कंप्लेन है क्या. पोइट की कंप्लेन क्या है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अनसेड. अनसेड मीन्स दैट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया गया है. वो ये कहता है कि उसकी रियल प्रॉब्लम क्या है, वो सोरो है, वो दुख है, वो ग्रीफ है जिसको अब तक एक्सप्रेस किया ही नहीं गया है. जो रूरल एरिया के जो लोग हैं उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉर्ट आउट किया ही नहीं गया है, वो पोइट की क्या है, वो पोइट की कंप्लेन है कि उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है, वो बहुत ही सफर्ड हैं, वो क्रस्ट कंडीशन में है. हियर फार अवे द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड. अब पीजेंट है वो क्या सोचते हैं कि सिटी से दूर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, अपना स्टैंड बना रखा है अर्निंग के लिए. एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड. और वो क्या चाहते हैं कि जो सिटी पीपल वहाँ से जाते हैं अपने व्हीकल में, अपनी कार में, वो ये चाहते हैं कि वो वहाँ पे रुके और जो सिटी मनी है वो उनके हाथ में वो फील करे. मीन्स
जो सिटी वाले हैं वो वहाँ पे आए, रुके, अपना पैसा उनको दें, कुछ चीज़ें खरीदें, तो जो पैसा वो देंगे वो किसके हाथ में देंगे? उस पीजेंट के हाथ में देंगे, उस फार्मर के हाथ में देंगे। तो फार्मर ये चाहते हैं कि वो सिटी का जो मनी है, मनी सुप्रीम पावर बनी हुई है आज के टाइम में, कि जो मनी है वो उनके हाथ में आए, वो अर्निंग चाहते हैं। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, वो भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ है वो आगे एक्सपेंड हो, आगे डेवलप हो। हेयर एक्सपेंड मीन्स डेवलप, और डेवलप कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ मनी। और मनी कहाँ से आएंगे? जब जो वहाँ से रास्ते के पास से जाएंगे, जो विजिटर्स हैं वो रुकेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, बदले में पैसे देंगे, तो उनके पास पैसे होंगे। एंड गिव्स अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस। और रूरल एरिया के लोग कैसे लाइफ चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनके पास पैसे होंगे तो उनकी लाइफ भी कैसी होगी? उनकी लाइफ भी बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि मूविंग पिक्चर्स में होती है। मूविंग पिक्चर्स मीन्स पिक्चर्स में जो लाइफ दिखाई जाती है वो काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ दिखाई जाती हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाती हैं। तो रूरल एरिया के लोग क्या चाहते हैं कि उनकी लाइफ भी कैसी हो? मूविंग पिक्चर्स जैसी हो। वो पॉसिबल कब होगी? जब उनकी हेल्प की जाएगी, उनकी अर्निंग होगी, वो लाइफ उनके लिए तभी पॉसिबल है। दैट द पार्टी इन पावर इट इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। लेकिन एक्चुअल में उनकी कंडीशन मूविंग पिक्चर्स जैसी लाइफ नहीं है, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो उनकी अर्निंग सही नहीं हो पाती है, और सेकेंडली क्या है कि जो पार्टी रूल में है, जो शासन कर रही है, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या है? इनडिफरेंट है। वो उनके रिक्वायरमेंट्स के प्रति उदासीन है, वो उनकी ओर ध्यान देती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली द पार्टी इन पावर इज इनडिफरेंट टू दीज रूरल पीपल एंड देयर डिमांड्स। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आगे चलें। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पीटीफुल किन, पीटीफुल मीन्स मर्सीफुल, मीन्स दयालु, किन, किन मीन्स रिलेटिव्स। इट इज़ इन द न्यूज़, ऐसा सुनने में आया है। सुनने में क्या आया है? दैट ऑल दीज पीटीफुल किन, कि ये जो सारे मर्सीफुल रिलेटिव्स हैं, कौन? रूरल एरिया वाले, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल दीज कौन है? रूरल पीपल। आर टू बी बोट आउट द मर्सीफुल गैदर्ड इन, हेयर गैदर्ड मीन्स असेंबल्ड, कि जो भी ये रिलेटिव्स हैं इनको क्या किया जाएगा? इनको असेंबल किया जाएगा, इनको इकट्ठा किया जाएगा। इसका मतलब उनको शिफ्ट किया जा रहा है। कहाँ पे? टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, कि जो स्टोर और थिएटर हैं उनके पास इनको शिफ्ट किया जाएगा। वेयर दे वुडेंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, और वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। ऐसी न्यूज़ है, ऐसे सुनने में आ रहा है, रियल में ऐसा नहीं हुआ है। और उसके बाद क्या होगा? वेयर दे वुडेंट हैव, हियर दे रेफर्स रूरल एरिया, दे वुडेंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, और वहाँ पे उन्हें अपने बारे में और सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? उनके बारे में कौन सोचेगा फिर? जो उनको शिफ्ट कर रहे हैं, जिनके पास पावर है, पावरफुल पीपल हैं, जो उनको शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, वो उनके बारे में सोचेंगे कि उनकी लाइफ है वो आगे कैसी रहेगी, उनकी अर्निंग कैसी होगी। उनके बारे में टेंशन वो लेंगे, ना कि रूरल पीपल लेंगे, वो टेंशन नहीं लेंगे। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, अब ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी का मतलब तो क्या होता है? लालची। गुड मीन्स अच्छा, डूअर्स मीन्स करने वाला। अब जो ग्रीडी होगा वो अच्छा कर सकता है? नहीं कर, मीन्स जो लालची होगा वो अच्छा करेगा, और अच्छा करने वाला लालची होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स का यूज हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइस हो जाएगी ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन डिवाइस में अपोजिट वर्ड्स का यूज होता है एक साथ। तो यहाँ पे ग्रीडी भी है, गुड भी है, डूअर्स भी है। तो ग्रीडी गुड डूअर्स, इट मीन्स ग्रीडी पर्सन्स हु प्रीटेंड टू डू गुड, कि लालची लोग जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं, दैट आर कॉल्ड ग्रीडी गुड डूअर्स। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिकेंट, बेनिफिकेंट मीन्स जनरस, परोपकारी,
वो जेनरस होने का दिखावा करते हैं। बीस्ट ऑफ प्रे, लेकिन एक्चुअल में वो है कैसे, वो बीस्ट ऑफ प्रे हैं। बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स वोलेंट मीट ईटिंग एनिमल्स लाइक लोएंस एटसेट्रा, मीन्स हिंसक पशु। जो रिच पीपल हैं, पावरफुल हैं, जो उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन किससे कर दिया, बीस्ट ऑफ प्रे से। जैसे कि बीस्ट ऑफ प्रे है, वो क्या करते हैं, वो दिखावा कर लेते हैं अच्छा होने का, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो वैसे ही जो रिच पीपल हैं वो क्या करते हैं, उनके बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो खुद के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। और रिच पीपल है वो कैसे हैं, वो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, वो उनका यूज़ अपने लिए करेंगे, अपने गुड के लिए करेंगे, ना कि उनके लिए करेंगे। Swarm over their lives enforcing benefits. Here swarm means assembled in large numbers, means काफ़ी नंबर में इकट्ठा होना। Over their lives enforcing benefits. Enforcing means doing by force, कोई काम जबरदस्ती करना। Benefit means profit, और जो ग्रीडी गुड डूअर्स है वो क्या करेंगे, वो उनसे काम है वो जबरदस्ती करवाएंगे, उनका फ़ायदा उठाएंगे। पहले तो उनको शिफ्ट करेंगे, उसके बाद उनसे काम लेंगे वो। और शिफ्ट क्या करके करेंगे कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, हम तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अपने लिए सोच के उन सबको शिफ्ट करेंगे। दैट आर कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मीन्स प्लान बिफोर, और ये उन रिच पीपल की, पावरफुल पीपल की पहले से ही प्लानिंग थी। दैट आर कैलकुलेटेड मीन्स प्लान बिफोर टू शूट दैम। शूट मीन्स टू मेक साइलेंट, ये उनकी प्लानिंग थी कि कैसे उनको साइलेंट करना है। आउट ऑफ देयर वीड्स, आउट ऑफ देयर वीड्स मीन्स टू मेक समवन्स फूल्स, किसी को मूर्ख बनाना। कि जो रिच पीपल हैं, रिच पीपल हैं, पावरफुल हैं, उनकी प्लानिंग थी ये कि उनको उनसे काम कैसे लेना है, और वो ऑब्जेक्शन भी ना करें तो उनको साइलेंट कैसे करना है, उनको मूर्ख कैसे बनाना है। एंड बाई टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उनको ये दिखावा करते हैं वो कि हम तुमको ये सिखाएंगे कि सोते कैसे हैं, और ये सिखाने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी रात की नींद तो हराम कर देते हैं और खुद बड़े वो कंफर्टेबली सोते हैं। दे स्लीप ऑल डे, यहाँ पे दे कौन है, रिच, और वो क्या करते हैं, आराम से सोते हैं। Destroy their sleeping at night the ancient way. Ancient means old, और वो अपने पुराने तरीक़ों से उनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। मीन्स रिच है वो पहले भी ऐसा करते आ रहे थे और वो अब भी ऐसा करते हैं, उनका ये तरीका है, उनकी प्लानिंग है, ये ओल्ड है, उनकी प्री प्लान्ड है ये सब कुछ। और उनके ऐसे करने से जो पुअर पीजेंट हैं, जिन्होंने स्टैंड लगा रखे, इस टाइप के लोग हैं, रूरल एरिया के जो लोग हैं, उनकी कंडीशन क्रस्ट ही रह जाती है, उनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो पाती। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक की पोएम आपको पढ़ के देखनी है, कोई भी सिनोनियम है, कोई वर्ड समझ नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।